नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रश्मि फ्लाई हाई का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों, किसान हमारा अन्नदाता है और अन्न है तो जन है। हम जो कुछ भी अन्न खाते हैं, हमें उसके लिए अपने किसान भाइयों का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनका यही एहसान जताने के लिए आज का दिन यानी कि 23 दिसंबर उनके लिए समर्पित किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये जान लीजिए कि 23 दिसंबर को हर देश में किसान दिवस नहीं मनाया जाता, बल्कि भारत के अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों में किसान दिवस मनाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 23 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह जी की छवि किसानों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थी। जी हाँ, वो खुद भी किसान परिवार से थे और किसानों की तकलीफों को बड़ी ही बारीकी से समझते थे और किसानों के हित में चौधरी चरण सिंह जी ने कई काम किए हैं, इसीलिए वो किसानों के लिए मसीहा के रूप में है। मैं भी आज के दिन अपने सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। दोस्तों, जब भी हर साल किसान दिवस आएगा तो 2020 यानी कि आज के दिन वाले किसान दिवस को हर कोई याद रखेगा, क्योंकि आज किसान दिवस भी है और दूसरी तरफ लगभग 1 महीने या मैं कहूँ 28 दिन से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको आज के दिन किसी भी किसान भाई से मिलना है या हमारे पत्रकार भाइयों जर्नलिस्ट को किसानों का इंटरव्यू चाहिए तो उनको खेतों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप यूपी दिल्ली से सटी बॉर्डर की तरफ जाइए, वहां आपको हजारों लाखों की तादाद में किसान भाई इकट्ठे मिल जाएंगे, क्योंकि वो इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ। और आपको बता दूं कि मैं लगातार 28 दिनों से, हालांकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे तो नहीं गई हूँ, लेकिन 28 दिनों से मैं लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ। और आपको बता दूं कि ऐसी ऐसी तस्वीरें, वीडियो मुझे देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर मन विचलित भी हो रहा है तो दूसरी तरफ गुस्सा भी आ रहा है। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले हमारे किसान भाई हैं जिनका नाम है बाबा संत राम सिंह, जो करनाल के रहने वाले हैं, उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी अपने सभी किसान भाइयों से कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन करना है और इस बिल को वापस कराना है, जो भी आपकी मांग है, और आप इसके लिए कोरोना काल जैसी महामारी में और दिल्ली की कपकपाती ठंड में सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं इकट्ठा होके, तो यानी आप में यूनिटी है, आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं। तो फिर ऐसे में आप अपने आप को मारकर अपने परिवार को ही और गरीबी की रेखा में झोंक रहे हैं और मरने को मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आंदोलन कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपके परिवार को ज्यादा तकलीफ हो। दोस्तों, मेरे कुछ सवाल है किसान आंदोलन को लेकर। सवाल नंबर 1, आखिर किस तरफ जा रहा है ये किसान आंदोलन और हमारे किसान भाई सरकार में आखिर इतनी ठनी बनी क्यों है? सवाल नंबर 3, जो किसान आंदोलन है उसके बैनर के तले कौन रच रहा है साजिश, या फिर महज ये सिर्फ है एक आंखों का धोखा? मैं अपने इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करूंगी और आपको बताऊंगी इन सवालों का जवाब। लेकिन आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी इस वीडियो में कहने वाली हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मैंने एक रिसर्च के माध्यम से की है, न्यूज़ चैनलों में देखकर की है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, गूगल सर्च किया है, फिर जाके मैं अपने एक निष्कर्ष पे निकली हूँ, जो मैं आज आप सबके साथ किसान दिवस के दिन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों से, या आप कह सकते हैं कि जब किसान आंदोलन का उद्घाटन था उस दिन से। उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, जी हाँ,
और उस वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें किसानों के ही बीच से एक तबका निकला और कहने लगा पहले इंदिरा को ठोका, अब मोदी को ठोकेंगे। इस वीडियो के बाद से तो ना जाने जैसे कोई कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई हो सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। फिर बाकायदा किसान आंदोलन वहां पे एक मंच बना दिया गया किसानों का, और वहां पे बैनर भी लगाए गए, जिस बैनर पर किसान आंदोलन और कई जो भी समितियां वहां पे इकट्ठा हुई हैं उन सबके नाम लिखे हैं। और उन मंच पर बैठा दिया गया गांव की औरतों को, और औरतों के हाथों में फोटो थमा दी गई। और फोटो भी किसकी थमा दी गई आप शायद अच्छे से समझ रहे होंगे। वो फोटो थी शर्जील इमाम और उमर खालिद की। नाम से ही आपको अच्छे से पता है शर्जील इमाम और उमर खालिद कौन थे। आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही हैं ये लोग। लेकिन गांव की मासूम औरतों को ये पता नहीं कि ये कौन है। उन्हें तो बस इतना पता है कि जो लोग इनके हाथों में ये तस्वीर पकड़ा रहे हैं शायद वो उनकी तकलीफों को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। अब सोचने की बात है, क्या शर्जील इमाम या फिर उमर खालिद किसान है? जी नहीं, आतंकवादी है। तो फिर किसानों के मंच पर इन आतंकवादी की तस्वीरों का क्या काम? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए कि अगर आप में या हम में से हम शर्जील इमाम या उमर खालिद के पक्ष में सड़कों पर उतरकर नारे लगाएंगे तो यकीन मानिए पब्लिक हमें चप्पलों से मारेगी, पिटेगी। लेकिन किसान भाइयों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देशद्रोहियों ने पहले किसान भाइयों के दिमाग को हाईजैक किया है और अब उनके मंच को हाईजैक कर लिया है। जी, मैं आपको इस सिलसिले में और कुछ भी बताना चाहूंगी कि जो लोग ये जो किसान आंदोलन की बातें कर रहे हैं वहां पर एक तबका जोर जोर से चिल्ला भी रही है, औरतें चिल्ला भी रही है, हाय हाय मोदी मर जाए मोदी, मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। अब आप समझिए, क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन है? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि किसान आंदोलन कम और किसान आंदोलन के मंच पर कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। नहीं तो आप सोचिए, जो लोग एमएसपी की बात करते हैं उनके बीच में आतंकवादियों की बात कब से होने लग गई? आतंकवादियों के पोस्टर उनके हाथों में दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि किसान के जो प्रतिनिधि है वो मोदी सरकार के मंत्रियों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है। उनकी बातचीत हो रही है और उनको प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से बात नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर भी सरकार को हिटलर बताया जा रहा है। आप मुझे बताइए, हिटलरगिरी किसे कहते हैं? आपको याद होगा रामदेव बाबा का वो आंदोलन, जब रामदेव बाबा को औरतों के कपड़े पहनकर भागना पड़ा था, इसे कहते हैं हिटलरगिरी। अब बात करते चलिए थोड़ी मोदी सरकार की भी, क्योंकि मोदी सरकार को भी जरूरत है किसानों की तरफ थोड़ा नर्म व्यवहार रखने की। क्या जरूरत थी पुलिस को किसानों पर वाटर कैनन चलाने की? इतनी ठंड में उन्होंने किसानों पर वाटर कैनन चलाया, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसके कारण पुलिस और किसानों में बुरी तरह ठन गई। ये मोदी सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए था। तो वहीं किसानों की अगर हम बात करें तो विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधियों से बात की गई किसान कृषि बिल को लेकर, जहां पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि आप हमें इस बिल में गलतियां बताएं, हम उनका संशोधन करेंगे। लेकिन किसानों की तरफ से किसानों का कहना है कि हमें किसी भी संशोधन की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि ये तीनों बिल है वो वापस लिए जाए और एमएसपी पर कानून बने। जबकि सरकार लिखित में देने के तैयार है एमएसपी पर, लेकिन किसान तैयार नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक किसान भाइयों को भी और सरकार दोनों को समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही अपने हट में हैं। और ऐसे में तो ये मामला हाल फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बात का फायदा जो राष्ट्रद्रोही हैं वो लोग उठा रहे हैं। कैसे? आइए सिलसिलेवार तरीके से इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको
थोड़ा सा इसके लिए हमें पीछे ले जाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि विज्ञान भवन में एक इंसिडेंट भी हुआ था। एक बात हुई थी कि सरकार ने किसान भाइयों को खाना खिलाना चाहा और किसान भाइयों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और वो अपने साथ खाना लेके आए थे, जो वो विज्ञान भवन के एक गार्डन में बैठ के उन्होंने खाना खाया। ये एक हठी रूप भी या फिर आत्मसम्मान की बात कह लीजिए, किसानों की तरफ से देखने को मिला विज्ञान भवन में। अब दूसरा सवाल ये होता है कि कई लोग इस किसान आंदोलन के लिए कह रहे हैं कि इसमें फंडिंग हो रही है, आखिर किसान भाइयों के पास इतना खाना कहां से आ रहा है। तो ये बड़ा अजब सवाल है और इसका जवाब मैं देना उचित समझती और मैं इस वीडियो में उन लोगों को ये दे रही हूं। ऐसा है कि ये कहने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में खाने का क्या महत्व है और हमें जो ये खाना मिल रहा है ना, वो सिर्फ किसानों की ही बदौलत मिल रहा है। 138 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले ये किसान भाई हैं। और ये मत भूलिए कि जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमें डॉक्टर की जरूरत तो महीने में, साल भर में 2 या 3 बार पड़ती होगी, लेकिन किसान भाइयों की जरूरत हमें अपने रोज की जिंदगी में रोज मिलती है, क्योंकि अन्न के बिना हम नहीं रह सकते और ये अन्न हमें मिलता है किसान भाइयों की बदौलत। दूसरा, आपको जीडीपी के बारे में याद होगा, जब कोरोना काल के कारण जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी का क्या हाल हुआ था, लेकिन जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई थी वो किसानों के उपज के बदौलत ही हुई थी। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये मेरा जवाब था उन लोगों के लिए जो खाने के लिए किसान भाइयों को कह रहे फंडिंग हो रही है। मैं मान सकती हूँ कि किसान आंदोलन में कुछ तो राष्ट्रद्रोही गतिविधियां चल रही होंगी, लेकिन पूरी तरह होंगी ये भी मैं मान नहीं सकती हूँ। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन को समझने के लिए हम एक और आंदोलन की बात करते हैं। चलिए 100 साल पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। जी हाँ, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और उनका उद्देश्य था कि सरकार की दी हुई चीजों का बहिष्कार करना। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये आंदोलन हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, बस हमारा मकसद है कि हम सरकार की दी हुई चीजों का बहिष्कार करेंगे बस। लेकिन आपको बता दें कि ये आंदोलन में हुआ क्या था कि चोरी चौराहा नाम की एक जगह है गोरखपुर में, जहां पर 5 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों को मौका मिल गया इस आंदोलन को दबाने का और उन्होंने आंदोलन दबा दिया। अब आप मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन भी उस समय अपने चरम पर था और किसान आंदोलन भी इस समय अपने चरम पर ही है। दोनों में फर्क नहीं है, वो भी अपने चरम पर है था और ये भी अपने चरम पर है। अब इतिहास हम सब ने पढ़ा है, आपने भी, हमने, और जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है तो वो जानते हैं असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था और सरकार भी अच्छे से जानती है कि असहयोग आंदोलन को कैसे दबा दिया गया था। तो मैं किसान भाइयों से विनती करूंगी कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, लेकिन सरकार को कोई मौका ना दे कि वो इस आंदोलन को दबा दे। कैसे? आप किसान भाइयों के मन से उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद कहे जा रहे हैं, वहां आतंकवादियों के पोस्टर पकड़ाए जा रहे हैं, इंदिरा को ठोका, मोदी को मारेंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं देश विरोधी, और पीएम मोदी को मारने की बातें कही जा रही हैं। तो आप किसान भाई समझिए, आप जो अपने मंच पर जो है ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं जाने अनजाने में, जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, और आप अपने भीड़ में एक बम पाल रहे हैं जो कभी भी फट सकता है और जब फटेगा तो वो आप सबको लेकर डूबेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे विनती है, आप अपनी बात रखिए, आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, अपनी भीड़ में उन खालिस्तानियों को, उन देश विरोधियों को और वो टुकड़े टुकड़े गैंग को धर दबोचिए और कोई भी ऐसा मौका मत दीजिए कि सरकार को भी ये मौका मिले इस आंदोलन को दबाने का और ये आंदोलन भी असहयोग आंदोलन की तरह दबकर रह जाए। तो इसीलिए आंदोलन अगर आपको करना है तो अन्ना हजारे जी की तरह करिए, क्योंकि उनके मन से कोई भी तरह का जहर नहीं उगला गया था
और उनके मन से देशद्रोही नारे भी नहीं लगाए गए थे। बाकी आप किसान भाई समझदार हैं। जय हिंद।